चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, झारखंड के देवघर में बसे बाबा वैद्यनाथ धाम की एक रहस्यमयी यात्रा पर। ये कोई आम मंदिर नहीं है, ये भारत के सबसे पवित्र और शक्तिशाली जगहों में से एक है, जिसकी हर दीवार में, हर पत्थर में कई गहरे राज दफन हैं। तो तैयार हैं? आइए आज इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, वैद्यनाथ धाम की सबसे अनोखी और सच कहूं तो हैरान करने वाली बात क्या है? ये सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा शक्तिपीठ भी है। और ये मंदिर एक पुरानी शमशान भूमि पर बना है। सोचिए जरा, आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब एक नहीं बल्कि 2 जबरदस्त पौराणिक कथाओं में छिपा है। इस ज्योतिर्लिंग के रहस्य को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, समय में लौटकर सीधे लंका के राजा रावण की कहानी में। एक ऐसी कहानी जो एक अद्भुत वरदान से शुरू हुई, लेकिन उस वरदान के साथ एक बहुत बड़ी शर्त भी जुड़ी हुई थी। तो ये पूरी कहानी 4 बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ावों से गुजरती है। रावण की उस जबरदस्त तपस्या से शुरू होकर देवताओं की एक ऐसी चाल तक, जिसने इस पूरी कहानी का रुख ही हमेशा हमेशा के लिए मोड़ दिया। आप जरा कल्पना कीजिए, शिव पुराण के अनुसार रावण कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को खुश करने के लिए घोर तपस्या कर रहा है। शिव प्रकट नहीं हुए तो उसने एक एक करके अपने 9 सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिए, और जैसे ही वो अपना 10वां और आखिरी सिर काटने वाला था, बस उसी पल उसकी अटूट भक्ति देखकर महादेव स्वयं प्रकट हो गए। अब रावण ने वरदान में क्या मांगा? उसने भगवान शिव को ही मांग लिया कि वो उसके साथ लंका चलकर रहें। शिव मान तो गए, पर उन्होंने एक शर्त रख दी, एक ऐसी शर्त जिसने इस पूरी कहानी का भविष्य ही तय कर दिया। जाहिर है, देवता ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि शिव असुरों के राज्य लंका में जाकर बसें, तो उन्होंने एक योजना बनाई। जल के देवता वरुण चुपके से रावण के पेट में घुस गए। अब रावण को इतनी जोर से लघु शंका लगी कि उसे धरती पर उतरना ही पड़ा। और ठीक उसी वक्त वहां कौन मौजूद था? भगवान विष्णु, एक साधारण ग्वाले बैजू का भेस बदलकर। रावण ने उस ग्वाले से कहा, भाई जरा ये शिवलिंग पकड़ना। लेकिन ये तो देवताओं की चाल थी। जैसे ही रावण गया, विष्णु रूपी ग्वाले ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। रावण जब वापस आया तो उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर शिवलिंग अपनी जगह से हिला तक नहीं। कहते हैं कि गुस्से में उसने शिवलिंग पर अपना अंगूठा इतना जोर से दबाया कि उसका निशान आज भी वहां मौजूद है। तो ठीक है, ये कहानी हमें बताती है कि ये ज्योतिर्लिंग कैसे स्थापित हुआ, लेकिन असली और बड़ा सवाल तो ये है कि ये इसी जगह पर क्यों स्थापित हुआ। इसका जवाब इस जमीन से जुड़े एक और भी ज्यादा गहरे रहस्य में छिपा हुआ है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक चीज समझना जरूरी है, शक्तिपीठ क्या होते हैं। ये वो 51 पवित्र स्थान हैं जहां देवी सती के शरीर के हिस्से गिरे थे, और हर शक्तिपीठ को दिव्य स्त्री शक्ति यानी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी का सेंटर माना जाता है। तो हुआ ये था कि अपने पिता की यज्ञ में अपमानित होकर देवी सती ने आत्मदाह कर लिया। उनके दुख में डूबे शिव ने क्रोध में आकर उनके शरीर के साथ विनाशकारी तांडव शुरू कर दिया। पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए, और उनका हृदय वो ठीक इसी स्थान पर आकर गिरा था। तो अब आप समझे, असली रहस्य ये है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था। देवताओं की योजना के मुताबिक रावण के हाथों से वो शिवलिंग ठीक उसी जगह पर स्थापित हुआ जहां सती का हृदय गिरा था। मतलब ये जगह शिव और शक्ति के दिव्य मिलन का प्रतीक है, इसीलिए इसे हृदय पीठ भी कहते हैं। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। इस मंदिर की खासियत सिर्फ इन पौराणिक कथाओं में ही नहीं है, बल्कि यहाँ कुछ ऐसे अनोखे प्रतीक और परंपराएं हैं जो आज भी जिंदा हैं और आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगी। ज्यादातर शिव मंदिरों के शिखर पर क्या होता है? त्रिशूल, है ना? लेकिन वैद्यनाथ मंदिर में एक पंचशूल है, और ये सिर्फ एक प्रतीक नहीं है। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये एक सुरक्षा कवच है, जिसने सदियों से इस मंदिर को हर तरह की प्राकृतिक आपदा से बचाकर रखा है। इस मंदिर का एक और रहस्य है, चंद्रकांत मणि। ऐसा कहते हैं कि रावण इस चमत्कारी मणि को यहीं भूल गया था, और मान्यता यह है कि जब चांदनी रात होती है तो इस मणि से पानी की बूंदें टपकती हैं जिनमें औषधीय गुण होते हैं। ये बात इस जगह के रहस्य को और भी गहरा कर देती है। और अब एक बेहद अनूठी परंपरा सुनिए। मंदिर में जो नाग मुकुट चढ़ाया जाता है, वो पता है कौन बनाता है?
देवघर जेल के कैदी। जी हाँ, ये प्रथा एक अंग्रेज जेलर ने शुरू की थी जब बाबा वैद्यनाथ की कृपा से उसके बीमार बेटे की जान बची थी। सोचिए, आस्था और प्रायश्चित का कितना अद्भुत संगम है ये। और यही सारी प्राचीन कथाएं, ये अनोखे प्रतीक आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देते हैं भारत की सबसे बड़ी तीर्थ यात्राओं में से एक कांवड़ यात्रा के लिए। हर साल सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं, गंगा का पवित्र जल लेकर यहाँ चढ़ाने के लिए। पर क्या कभी सोचा है कि सबसे पहला कांवड़िया कौन था? इसको लेकर कई कहानियां हैं। कुछ परशुराम का नाम लेते हैं तो कुछ श्रवण कुमार का, लेकिन वैद्यनाथ धाम में ये माना जाता है कि भगवान राम पहले कांवड़िया थे। और ये यात्रा कोई आसान नहीं होती। भक्त बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर 100 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करके यहाँ पहुँचते हैं। ये उनकी अटूट आस्था और उनके समर्पण को दिखाता है, जो इस जगह की शक्ति का सबसे बड़ा सबूत है। तो अंत में ये सब कुछ हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसा स्थान जहां शिव की शक्ति यानी ज्योतिर्लिंग और देवी का हृदय यानी शक्तिपीठ एक साथ मौजूद हैं, उस जगह का एक भक्त के लिए क्या मतलब है? शायद ये संपूर्णता का प्रतीक है, एक संतुलन, एक आध्यात्मिक उपचार जो वैद्यनाथ धाम को सच में अद्वितीय बनाता है।